गाइस हमारी अगली प्रॉब्लम हमारे सामने है जो है कैलकुलेट एनसीआर। क्या होता है ये एनसीआर? बेसिकली अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तो आपने सीखा होगा एक फॉर्मूला कि नंबर ऑफ वेज ऑफ पिकिंग अप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 10 एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट इज बेसिकली इक्वल टू एनसीआर। ओके, एनसीआर नंबर ऑफ वेज होती है अगर हमें एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को पिक करना है। एन ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट टाइप के हैं, अगर हमें इनको पिक करना है तो हमारे पास एनसीआर नंबर ऑफ वेज आती है। चलो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया। अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? यार एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास दैट एनसीआर जो होता है हमारे पास, एनसीआर विच इज बेसिकली आल्सो नोन एज बायनोमियल कोएफिशिएंट। बायनोमियल कोएफिशिएंट हमारे पास होता है एन फैक्टोरियल बाय, इसका एक फॉर्मूला होता है एक सिंपल सा, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इस टाइप का इसका फॉर्मूला होता है। तो क्या हम फैक्टोरियल निकालना जानते हैं? हाँ, फैक्टोरियल मतलब हमें पता है एंड हम फैक्टोरियल निकालना जानते हैं। हमने पिछले वाले प्रोग्राम में फैक्टोरियल ही निकाला था एक पर्टिकुलर नंबर का। ओके, सो अब हमें क्या करना है, उसी फैक्टोरियल की मदद से हमें ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। पर आयुष, फैक्टोरियल के लिए हमने अलग फंक्शन बनाया था, क्या हम उसी फंक्शन को यूज कर सकते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। किस टाइप से यूज करेंगे मैं बताता हूँ एक बार। ओके, सो हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने इधर फैक्टोरियल कैलकुलेट करा था ना, मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा। क्या? मैं बायनोमियल कोएफिशिएंट नाम से एक और फंक्शन बना दूंगा। ये हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया है, फैक्टोरियल ऑफ एन। अब हमें इधर क्या डालना है, हमें इधर मान लो मैंने आर की वैल्यू ले ली है, एन की वैल्यू आप रख लो 5। ओके, एन की वैल्यू मैंने रख दी 5। मैंने एक और इंट लिया है इधर, इंट आर विच इज बेसिकली एनसीआर में जो आर आता है वो है, एंड इसकी वैल्यू मैं ले रहा हूँ 3। मतलब कि मुझे निकालना है 5c3, 5c3 की वैल्यू निकालनी है मुझे। अब फैक्टोरियल तो मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। ओके, मैंने फैक्टोरियल यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं वापस से एक और इंट लेने वाला हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एनसीआर। इस नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ, सिंपली एनसीआर का। एंड इस फंक्शन में अपन क्या करेंगे, एनसीआर में अपन ये करेंगे, फंक्शन ही एक वेरिएबल लिया मैंने इंट एनसीआर। सो इसमें मैं कर रहा हूँ बायनोमियल कोएफिशिएंट, बायनोमियल बेसिकली इसको बोलते हैं बायनोमियल कोएफिशिएंट है। सो आई एम जस्ट राइटिंग को बायनोमियल कोएफिशिएंट, बायनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ एन कॉमा आर। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम एन और आर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो, चलो एन कॉमा आर की वैल्यू दे देते, बट उससे अच्छा क्या रहेगा कि हम फैक्टोरियल ऑफ एन की वैल्यू फाइंड कर ले इसमें। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, एक काम करो, बायनोमियल कोएफिशिएंट में हमको दोनों फैक्टोरियल की वैल्यूज लेनी है ना, तो फैक्टोरियल में तो फैक्टोरियल ऑफ एन आ जाएगा। एक काम करते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं, फैक्टोरियल ऑफ एन इसका नाम देता हूँ मैं। इन फैक्टोरियल ऑफ एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ एन लिख दिया मैंने। ओके, इसमें ये आ जाएगा। एंड एक काम करते हैं, एक और बार इसको यूज कर लेते हैं। सो मैं लिख रहा हूँ इंट फैक्टोरियल ऑफ आर, फैक्टोरियल आर लिख रहा हूँ मतलब फैक्टोरियल ऑफ आर है ये। ओके, एंड इसके लिए मैं एक और वापस से फंक्शन कॉल करूंगा, फैक्टोरियल निकालना है मुझे किसका, आर का फैक्टोरियल निकालना है। ओके, ये हमसे हो चुका है। अब बायनोमियल कोएफिशिएंट में हम क्या पास कर रहे हैं, हम बायनोमियल कोएफिशिएंट में फैक्टोरियल ऑफ एन एंड फैक्टोरियल ऑफ आर पास कर रहे हैं। एक और काम करो, इसमें हम एक फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर का भी कॉल कर सकते हैं ना। देखो हमारा कितना कोड बच गया। हमें फैक्टोरियल ऑफ आर के लिए पूरा कोड लिखना पड़ता, फैक्टोरियल ऑफ एन के लिए पूरा कोड लिखना पड़ता, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर के लिए पूरा कोड लिखना पड़ता। बट हम उस चीज से बच गए कैसे, बिकॉज हमने एक फंक्शन ही बना दिया, जितनी बार यूज करना है करो उस फंक्शन को, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल एन माइनस आर, एन एम आर लिख रहा हूँ इसको एन माइनस आर के लिए। एंड इट इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं, फैक्टोरियल। क्या हम इसके अंदर कैलकुलेशन भी डाल सकते हैं या हमें कुछ और करना पड़ेगा? सो मैंने यहाँ पे लिख दिया फैक्टोरियल ऑफ, एंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, क्या डालूं मैं यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फैक्टोरियल ऑफ, फैक्टोरियल ऑफ एन आर एंड एन माइनस आर, तीनों डाल रहा हूँ मैं, तीनों वैल्यूज डाल रहा हूँ। ओके, फैक्टोरियल ऑफ एन कॉमा फैक्टोरियल ऑफ आर, एंड इसके साथ में डाल रहा हूँ फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर। सो फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर भी, एन माइनस आर कहाँ गया, फैक्टोरियल ऑफ एन, फैक्टोरियल ऑफ आर। एक काम करो, इधर तो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, हम बुला सुन रहे। फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर में कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो एन माइनस आर मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है। चलो ठीक है, हमने ये तीन फैक्टोरियल की वैल्यूज निकाल ली, मतलब कि फैक्टोरियल ऑफ एन आर और एन माइनस आर की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब आगे क्या, आगे ये है कि हमें बायनोमियल कोएफिशिएंट में कुछ वैल्यूज पास करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, हम इन तीन की वैल्यूज पास कर लेते हैं ना, हमने जो बनाई है फैक्टोरियल ऑफ एन आर और एन माइनस आर की। ओके, सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ एन कॉमा फैक्टोरियल ऑफ आर एंड फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर। चलो ठीक है,
इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, डन। इतना समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करा है मैंने। मैंने एक बायनोमियल कोएफिशिएंट नाम का फंक्शन बनाया है, जिसमें मैं क्या पास कर रहा हूँ, जिसमें मैं पास कर रहा हूँ फैक्टर ऑफ एन आर और एन माइनस आर की। फंक्शन अभी बनानी है तो अभी शांति रखो, फंक्शन में बना दूंगा बहुत जल्द। चलो ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पास करना है, यहाँ पे हमें प्रिंट करना है एन माइनस आर क्या है हमारे पास, प्रिंट एल एन एंड एन माइनस आर एन एम आर, इस टाइप से लिख दिया मैंने। सो ये सिस्टम डॉट, सॉरी एन एम आर नहीं एन सी आर, सॉरी सॉरी फॉर दैट, एन सी आर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलो ठीक है, इतना हो गया है। अब बायनोमियल कोएफिशिएंट नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। कहाँ पे बनाऊँ, चलो यार नीचे बना रहा हूँ। अब तुम लोग बोल रहे थे कि यार नीचे, तुम ऊपर ही ऊपर बनाया जा रहा हो, ठीक है मैं नीचे बना रहा हूँ। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ स्टैटिक, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये रिटर्न कर रहा है बेसिकली इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। ओके, सो स्टैटिक इंट ले लो इधर, एंड क्या नाम दे रहे हैं हम इसको, हम इसको नाम दे रहे हैं बेसिकली बिन सी ओ ई एफ एफ बी, ये आ गया अपने आप ही। चलो ठीक है, बाइनरी कोएफिशिएंट नाम दिया है एंड इसके अंदर हमें तीन इंटीजर वैल्यूज पास करनी है। ओके, सो मैं डाल रहा हूँ इंट एन कॉमा इंट आर कॉमा इंट एम माइनस आर, एम सॉरी एन माइनस आर, इस टाइप से मैंने वैल्यूज डाल दी है। ओके, अब इसके अंदर हम घुसेंगे, एक चीज गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे मैंने दो दो ब्रैकेट दे दिए हैं, सो लेट मी रीड दैट। ओके, इट इज वर्किंग नाउ प्रॉपर्ली। अब हमें क्या करना है, हमें इसके लिए एक फंक्शन देना है। देखो यार, सिंपल सा हमें एक फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। ओके, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाएगा एंड हमें हमें आंसर दे देगा। चलो ठीक है, देख लेते फॉर्मूला किस टाइप से लगेगा। हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, हमारा फॉर्मूला ये था दैट एनसीआर जो हमारे पास होता है, जो हमारे पास ये एनसीआर होता है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या, एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड इनटू आर फैक्टोरियल। इस टाइप का हमारा फॉर्मूला होता है, तो बस हमें यही लगाना है। तो हम एक काम कर सकते हैं सिंपल सा, क्या रिटर्न में हम ऐसा कैसा घुसा सकते हैं क्या, बिल्कुल। सो मैं यहाँ पे रिटर्न लिख रहा हूँ, रिटर्न के बाद मैं लिख रहा हूँ एन फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल ऑफ एन हमने लिया है एन में, एंड डिवाइड करना है हमें इसको किससे, एन माइनस आर से। सो एन माइनस आर से हम डिवाइड कर देते हैं, एन एम आर मैंने इसको लिया है, एंड इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, इंटू करना है हमें किसके साथ, इसको हमें इंटू करना है विथ आर। सो एन एम आर एंड आर लिख दिया मैंने, इस टाइप से लिख दिया है। इसको मैंने सिंपली रिटर्न कर दिया है, इसके आगे मैंने सेमीकोलन लगा दिया है। मतलब कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं, देखो मैंने इसमें जो वैल्यूज डाली है मेन ब्लॉक में, कहाँ है हमारा मेन ब्लॉक, ये मेन ब्लॉक, इसमें हमने डाली है एन की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 3। सो एन की वैल्यू है हमारे पास कितनी, एन की वैल्यू आ गई 5, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 के इक्वल, आर इज इक्वल टू 3। अगर मैं निकालूं 5c3, 5c3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, जिसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ दैट इट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड विच इज बेसिकली इक्वल टू 10। मतलब कि आंसर हमारे पास जो आना चाहिए वो बेसिकली 10 आना चाहिए। चलो एक बार इसको हम रन करके देख लेते हैं, एक बार जल्दी से इसको रन करके देख लेते हैं क्या होता है। अगर मैं इसको रन करूं, तो मैंने यहाँ पे रन करा, हमारे पास आंसर 10 आना चाहिए, एंड इट, ये जो है ये रन कर गया है, या इसने रन कर दिया है, एंड हमें जो आंसर दिया है वो है 10। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा आंसर जो है वो 10 आ चुका है। तो इस टाइप से हम एक फंक्शन का यूज करके उसका यूज दूसरे फंक्शन में भी कर सकते हैं। ओके, इस टाइप से, जैसे कि मैंने फैक्टोरियल से सारी वैल्यूज निकाल ली, अभी सारी वैल्यूज तो आ गई हमारे पास, एंड इसका यूज मैंने बायनोमियल कोएफिशिएंट में कर दिया इसकी वैल्यू निकालने के लिए। हमारे पास आंसर जो चाहिए था, हमें 10 चाहिए था, एंड वो आंसर आ चुका है हमारे पास, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। चलो ठीक है, होप ये वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि बायनोमियल कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, या एनसीआर का फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें चेक करना है कि एक नंबर है, नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है, विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। चलो यार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय।